जीतने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं रहता है, सबको लेकर चलना ही सबसे बड़ा चीज है। इस सदर ब्लॉक के मैंने कहा कि मेरा गृह प्रखंड है और मेरा भी पुनीत कर्तव्य होता है कि इस प्रखंड के अच्छे नेतृत्वकर्ता मिले, जनप्रतिनिधि अच्छे लोग में ग्रास रूट डेमोक्रेसी है और इसमें अच्छे प्रतिनिधि का चयन होगा तो सबों को लेकर चल करके इस क्षेत्र का विकास होगा। इसलिए ये बात आपका कहना सही है कि होना भी चाहिए। जब जब प्रमुख के चुनाव हुआ है हम इन लोगों के साथ रह करके सहयोग करने का काम किए हैं और जो भी प्रमुख बना है उनके प्रमुख बनने के बाद मैं इस प्रखंड में एक दिन आता हूं जिस दिन कार्यालय के उद्घाटन होते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि बराबर रहती है और जो हमारे महिला जो वार्ड सदस्य हैं, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं या प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, इन लोगों को किसी तरह के कष्ट परेशानी नहीं हो, हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और मेरा अपना कोई मतलब वैसा नहीं है कि मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। मैं तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। इसके पहले जो प्रमुख थी प्रियंका देवी, उसको भी आप ही लोगों ने सहयोग से बनी थी वो भी, लेकिन अब आरती देवी को चुनने के पीछे रीजन क्या रहा सर? वो प्रियंका देवी भी यहाँ के प्रमुख बनी थी और उसको भी सब लोगों ने मदद किया और फिर सभी जो वार्ड के जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, इन लोगों की इच्छा बनी कि उन्हें भी अवसर मिला है, अब थोड़ा हम लोगों को भी एक बार अवसर मिले। तो इन लोगों के भी आग्रह का हम लोगों ने ख्याल किया। यह निर्णय मेरा नहीं है, यह निर्णय सभी जो है पंचायत समिति के महिला सदस्य और पुरुष सदस्यों के यह मांग था कि उनको भी अवसर मिला, वो भी काम अपना करके गई हैं, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं थोड़ा परिवर्तन कि एक आरती देवी है जो बड़ा कुशल महिला है और इसके पति पेशकार बैठा बड़े अच्छे तरीके से लोगों के सुख और दुख में सम्मिलित रहते हैं, इसलिए इन लोगों को भी सहयोग मिले। तो मैंने कहा कि आप लोगों की इच्छा है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी काम की और ये भी काम करे। इस तरह से मतलब अगर कुछ परिवर्तन कुछ कारण से ये जो पंचायत समिति के सदस्य जो यहाँ पर उपस्थित हैं, महिला लोग या पुरुष लोग, इन लोगों के जो निर्णय हुआ उस निर्णय के साथ मैं भी रहा। चलिए, विधानसभा अध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस पद पर बैठाने का कार्य किया। बहुत बड़ा इनका योगदान है, माननीय और बिहारी चौधरी का और जीवन भैया का, जो मुझे इस लायक समझे और इस पद पर मुझे अर्पित किए। और सभी पंचायत समिति सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस लायक समझे। मैडम, निर्विरोध आपको प्रमुख चुना गया है तो जिम्मेवारी भी बहुत बड़ा मिल चुका है आपको, किस तरह से कार्य करिएगा आप सिवान सदर में? जी, सबको लेकर चलना है, निर्विरोध हो या जीत हो। देखिए, जीतने का बाद सब अपना हो जाता है,
जीत और जब वोटिंग हो जाती है, जीतने के बाद पक्ष और विपक्ष नहीं रहता है, सबको लेकर चलना ही सबसे बड़ा चीज है। मैडम, जो पहले प्रमुख थे उन पे बहुत सारे आरोप लगते थे कि दूसरे के हैंड में है, दूसरा कोई चलाता है। क्या आप स्वयं अपने इच्छा अनुसार प्रखंड को चलाइएगा? जी, जो भी आरोप लगे उसको खत्म कीजिएगा। जी। बैठा जी, आपकी पत्नी प्रमुख बन चुकी है, आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ, अध्यक्ष महोदय का आगमन भी हुआ है। सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष, बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, और जितने भी यहां पर हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, मुखियागण, बीडीसी, जनता जनार्दन, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज बहुत खुशी का दिन है कि मेरी पत्नी आरती देवी आज से इस ब्लॉक का कार्यभार संभाल ली है, और जहां तक हमारे पिता सामान्य है जो माननीय अवध बिहारी चौधरी जी, उन्होंने एकदम गांधी जी का रोल निभाया है। उन्होंने एक लोगों ने आवाज़ उठाया कि एक दलित को हटा दिया गया, तो वो भी दलित थी, ये भी दलित है, दोनों दलित ही आते हैं। और खंड में बोलने वाली पहली बार प्रमुख बैठी है, और सबको मिला जुला कर हम लोग चलेंगे। जो वोट दिया, जो नहीं दिया, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। कहीं से कोई गिलवा शिकवा नहीं होगा। जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सबको साथ में लेकर के चलेंगे। और हमारे माननीय जो अवध बिहारी चौधरी जी हैं, हम नहीं सोचते हैं कि उनके पास कोई शिकायत जाने का हम मौका देंगे।